नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक विज्ञान अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न बैंक में जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये जो हमारा पाठ है ये कुल मिलाकर के 6 अंकों का है और यहाँ पर 2 अंकों के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और इसी प्रकार 2 अंक के प्रश्न हैं वो 2 अंक के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 नंबर का हमारा ये पाठ है। सही विकल्प चयन कीजिए। अगर इसकी हम बात करें तो भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो वो क्या होगा, 1/4 रह जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 12 kg। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो वो होगा 5 N। आगे बढ़े यदि हम गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होगा, तो सवाला ऑप्शन सही होगा पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। फिर छठा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। 7वां है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो न्यूटन ने किया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। 8वां है निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये तीनों ही जो हमारे बल हैं, हमें पृथ्वी से बांध रखने वाला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराने वाला, समुद्र में ज्वार और भाटा आने का कारक बल, तो उपरोक्त तो सभी इसका उत्तर आ जाएगा द वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि अगर यदि हम बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला प्रश्न है किसी वस्तु रिक्त स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा भार। किसी वस्तु का जो भार है उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, पहला वाला। दूसरा है सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर बल का अनुभव करती है, तो वो करती है उत्प्लावक बल का अनुभव करती है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल का ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर रिक्त स्थान जाता है। रिक्त स्थान में क्या जाएगा, यहाँ पर तीसरे वाले में आ जाएगा घटता जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, चौथे वाले में आ जाएगा दाब, उसे दाब कहते हैं। 5वें में आ जाएगा किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व और रिक्त स्थान के घनत्व का अनुपात होता है, तो यहाँ आ जाएगा जल। 5वें में आ जाएगा जल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे रिक्त स्थान की भी पूर्ति हो जाती है। 2 अंक वाले अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की यदि हम चर्चा करें तो इसके लिए आइए हम चलते हैं 2 अंकों के प्रश्नों को समझने के लिए। हमारे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है आप देखिए, विश्व का प्रत्येक पिंड हर अन्य जो एक पिंड है को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। देखिए आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ए और बी 2 पिंड हैं, ठीक है, तो F बराबर G.M कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन d²। किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित करता है, जहां M कैपिटल M स्मॉल m पिंड A तथा पिंड B का द्रव्यमान है, D एक दूसरे से दूरी है और F जो है दोनों पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल तथा G क्या है, एक समानुपाती या अनुपातिक स्थिरांक कहलाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्यों? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते। तीसरा प्रश्न हमारा है गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के महत्व निम्न है।
हमें पृथ्वी से नीचे बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा है ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियमानुसार हम देखें यदि तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती चिन्ह 1/r²। 1/r² मतलब व्युत्क्रमानुपाती। यदि दूरी आधी कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए मतलब r के स्थान पर 1/2 हमने रखा यहाँ पे, उसमें गुणा हमने किया, ये हो जाएगा हमारा 4/r² या F²/F। इसको सरल करें यदि तो इस तरह से इसको सरल करने पर हम पाते हैं कि अन्य वस्तु के बीच की दूरी आधा करने पर उसके बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। मुक्त पतन से आपका क्या समझते हैं। जब भी कोई वस्तु गिरती है तो वह वस्तु मुक्त पतन में होती क्योंकि वे पृथ्वी के आकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है। ऐसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण से आपका क्या सही समझते हैं। छठा प्रश्न हमारा, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। आइए देखते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर निम्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। यह जो हमारा द्रव्यमान है एक अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। भार यह वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थित होता है। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता रहता है। इसे किलोग्राम केजी में मापा जाता है, इसे न्यूटन इकाई में नापा जाता है, इसे भौतिक तुला की सहायता से मापा जाता है, इसे कमानीदार तुला की सहायता से नापा जाता है। चूंकि प्रश्न 2 नंबर का है तो यहाँ 5 अंतर दिए, आप कोई 2 अंतर भी लिखते हैं तो आपको उसके नंबर 2 पूरे मिल जाते हैं। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तरल पदार्थ, गैस अथवा द्रव की वह गुंज जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबाए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, इसे उत्प्लावकता या उत्प्लावक बल कहते हैं। एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। ऐसा हवा द्वारा घर्षण के द्वारा गिरते वस्तु की गति का विरोध करने के कारण होता है। कागज के टुकड़े के प्रति यह विरोध गोले की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही हवा कागज के टुकड़े को इधर उधर घुमा भी सकता है। आगे देखें अगला प्रश्न हमारा, पानी की सतह पर रखने वाले पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी में डूब जाएगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसका प्रयोग है जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, दुग्धमापी में दूध की शुद्धता को जांचने में और द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त हाइड्रोमीटर में। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। देखते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब प्लास्टिक के टुकड़े को पानी में डुबाया जाता है तो पानी द्वारा टुकड़े पर आरोपित उत्प्लावक बल टुकड़े के भार से अधिक होने के कारण यही होता है। इसी कारण से क्या होता है कि प्लास्टिक का टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाता है, मतलब पानी की सतह पर तैरने लगता है। 13वां प्रश्न हमारा है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 घन सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर हो तो पदार्थ पानी में तैरेगा या डूबेगा। मात्रा है 50 ग्राम, आयतन है 20 और घनत्व हमें इसका ज्ञात करना। घनत्व का सूत्र है मात्रा बटे आयतन, हमने भाग लगाया 2.5। तो सापेक्षिक घनत्व क्या होगा, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो 2.5 में प्राप्त हो। चूंकि पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है अतः पदार्थ पानी में डूब जाएगा। चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है, इसी प्रकार घनत्व पानी का भी दिया है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। चांदी का आपेक्षिक घनत्व हमें दिया, वो लिखा। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लगाएंगे, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ पर चांदी का घनत्व निकालना है
तो चांदी का अपेक्षित घनत्व गुणित पानी का घनत्व हमने किया 10.8 गुणित 10⁻³ हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ये देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, यह पृथ्वी अथवा चंद्रमा पर नहीं बदलता, अर्थात चंद्रमा तथा पृथ्वी दोनों जगहों पर वस्तु का द्रव्यमान 10 kg ही होगा। ये देखते हैं इस प्रकार, यहाँ पे इसको हमने व्यंजक के रूप में भी हल करके दिखाया है।